हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे चैप्टर थर्ड जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। तो आज हम इस चैप्टर के इंटेंस कॉर्नर को क्वेश्चन को करने वाले हैं। इंटेंस कॉर्नर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे सॉल्व करते हैं एकदम इजी वे में हम लोग देखते हैं। कह रहा देयर आर 500x इन अ बॉक्स 3/25 got broken. 4/5 of the remaining eggs were sold. The remaining of eggs left is. अब आपसे सिंपल से क्या कहा कि एक बॉक्स है, बॉक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एग है, ठीक है, नंबर ऑफ एग है वो कितने हैं, एक्स है 500। बॉक्स में इतने एक्स भरे हुए हैं, सिंपल सी बात है 500 अंडे जो है एक बॉक्स में भर के रखे गए हैं। कह रहा 3/25 गॉट ब्रोकन। 3/25 क्या हो गए, ब्रोकन मतलब टूट गए। तो अब क्या हो गए, ब्रोकन एक्स कितने हो जाएंगे, 500 का क्या निकाल देना है, 3/25। जैसे डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा, 60x। इसका मतलब 60x क्या हो गए, टूट गए। अब रिमेनिंग x निकाल लेना है। रिमेनिंग x क्या आ जाएगी, 500 में 60 माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा, 440 क्या आ जाएंगे, एक आपके रिमेनिंग आ जाएंगे। अब आगे क्या करना है, आगे आपको देखना है कि 4/5 ऑफ रिमेनिंग एक्स, जो रिमेनिंग एक्स है ध्यान रखना है, 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई रिमेनिंग एक्स ये है। अब देखो इसको क्या कर दे रहा है, सोल्ड मतलब बेच दे रहा है। अब फिर रिमेनिंग एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4, पहले तो सोल्ड एक्स निकालेंगे, सोल्ड लिख दे रहा हूं समझ जाएंगे, और इसका 4/5 कर देना है। इसको डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स 5 8 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 ऐड करेंगे 35, ठीक है। तो देखिए 4 8 जा कितना होगा, 32, 2 कैरी 3 हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 3 ऐड कर देंगे, इतने एक्स होल्ड कर दे रहा। अब रिमेनिंग एक्स निकालने हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग एक्स कितने आएंगे, अब कहेंगे सर इतने एक्स उसके पास बचे हुए थे टूटने के बाद और इतना उसने सोल्ड कर दिया, तो रिमेनिंग एक्स कितने आ जाएंगे, 440 में 350 माइनस कर देंगे तो 8 और यहाँ माइनस करेंगे तो 8, तो 88 एक्स के पास क्या हुए, बचे हुए आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। क्या करना है, एक बॉक्स में कह रहा था 500x हैं, लेकिन वो रास्ते में लाते समय कहीं टूट गया, और कितने टूट गए थे, 3/25 ब्रोकन। अभी टोटल x का 500 का 3/25 जब निकालेंगे तो 60x क्या ऐसे आएंगे जो टूट गए हैं, ब्रोकन हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हुए अंडे निकालेंगे, मतलब रिमेनिंग x निकालेंगे। रिमेनिंग x निकालने के लिए 500 में 60 जो टूट गए उसको माइनस कर देना है, तो 440 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि वो 4/5 पार्ट को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, बेच दे रहा है मार्केट में। अब हमारे पास जो x बचे हैं 440, उसी का तो 4/5 निकालेंगे। जैसे निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 352, इसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया मार्केट में। आप कहेंगे सर 440 बचे थे उसमें से इतने बेच दिए तो रिमेनिंग एक्स कितने आ जाएंगे, कह रहा है आपसे लास्ट में क्या क्वेश्चन का है, बोला है द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट इज, जो बचे हुए अंडे कितने होंगे, तो 440 में माइनस 352 माइनस करेंगे 88 आ जाएगा। हम लोग शॉर्टकट कैसे करने वाले हैं, तो शॉर्टकट देखिएगा, सबसे आपको धांसू लगेगा, ये ट्रिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। क्या करना है, एक बॉक्स में कह रहा था 500x हैं, लेकिन वो रास्ते में लाते समय कहीं टूट गया, और कितने टूट गए थे, 3/25 ब्रोकन। अभी टोटल x का 500 का 3/25 जब निकालेंगे तो 60x क्या ऐसे आएंगे जो टूट गए हैं, ब्रोकन हो चुके हैं।
अब हमारे पास बचे हुए अंडे निकालेंगे, मतलब रिमेनिंग एक्स निकालेंगे। रिमेनिंग एक्स निकालने के लिए 500 में 60 जो टूट गए उसको माइनस कर देना है, तो 440 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि वो 4/5 पार्ट को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, बेच दे रहा है मार्केट में। अब हमारे पास जो एक्स बचे हैं 440, उसी का तो 4/5 निकालेंगे। जैसे निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 352। इसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया मार्केट में। आप कहेंगे सर 440 बचे थे, उसमें से इतने बेच दिए, तो रिमेनिंग एक्स कितने आ जाएंगे? कह रहा है आपसे लास्ट में क्या क्वेश्चन का है, बोला है द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट इज, जो बचे हुए अंडे कितने होंगे, तो 440 में माइनस 352 माइनस करेंगे 88 आ जाएगा। पर देखिए ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी देख लेते हैं, और ये ऐसा ट्रिक है जो कभी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई ट्रिक है। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व इसको। पहले सबसे पहले 500 को लिख लेना है, जितने एक्स है नंबर ऑफ इसको टोटल लिख लेना है, मल्टीप्लाई लगाना है। अब यहाँ देखना है कि 3/25 एक्स इसके क्या हो जा रहे हैं, ब्रोकन, मतलब टूट जा रहे हैं। तो भाई जो क्वेश्चन समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखना, ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। अगर वो 25x लेके चला है, 3x उसमें से टूट गए, ब्रोकन हो चुके, तो बचेंगे रिमेनिंग कितने, 22। तो इसका मतलब कि 22/25 लिख लेना है। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग x का वो 5/5 पार्ट क्या कर रहा है, सोल्ड कर दे रहा है, बेच दे रहा है। अगर वो 5 अंडे लेके चला है, 5x लेके चला है, तो 4x उसने क्या कर दिया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया। तो बचे इतने कितने, कहेंगे सर 1 बचेंगे, तो 1/5 कर देना। बस सॉल्व कर लो। 25 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और 4 × 22 88। देख रहे हो, ये जादू है ट्रिक का। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इसका करते हैं, इंट्रेंस कॉर्नर का। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, हमने होगा, कह रहा है अ ड्रम इज अ 2/3 फुल। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ड्रम है जिसका 2/3 पार्ट क्या है, फुल है, भरा हुआ है। इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, इसका मतलब अगर इसमें 50 लीटर पानी डाल दिया जाए, वाटर डाल दिया जाए, मतलब इसको पूरा भरने के लिए, यदि इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब रिक्वायर्ड होता है, मतलब जरूरत होती है। हाउ मच द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, कह रहा है उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। एक ड्रम है, इसको मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, फिक्स से भी कर सकता हूँ। देखो पहले तो मैं एक फिगर से बना के बताता हूँ, ये ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, आप लोग भी बताऊंगा, सारा बच्चे यही यूज कर लेते हैं। देखिए अब ये कह रहा है 2/3 पार्ट फिल है। इसका 3 पार्ट, अगर उसको ड्रम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 1 पार्ट और 2, 3 पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट। तो 2 पार्ट इसमें क्या है, फिल है, मतलब यहां तक तो पानी भरा हुआ है, यहां तक तो भरा हुआ है, क्लियर है। अब खाली जो होगा उसी को तो भरने की जरूरत पड़ेगी ना, रिक्वायर्ड किसका होगा, जो फिल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, अगर उसको भरने की जरूरत, यदि 50 लीटर की और आवश्यकता होती है उसको भरने के लिए, तो भरने की आवश्यकता किसको है, जो खाली है। इसका इस पार्ट को भरने के लिए उसको 50 लीटर की आवश्यकता है। अगर सभी इक्वल पार्ट में है डिवाइड, तो ये भी 50 लीटर, इसमें भी पानी आएगा, एक दूसरे पार्ट में भी, तीसरे पार्ट में 50 लीटर आएगा। अब बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, क्षमता कितनी हुई। कैपेसिटी का मतलब होता है कि पूरा पूरा ड्रम भर दिया जाए तो उसमें कितना पानी आएगा, कितना वाटर आएगा उसकी, या वाटर आए या मिल्क आए, जो भी आप भरना चाहें। तो अब इसको ऐड कर लो, 50 50 50 150। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है ड्रम की, 150 लीटर है। सिंपल सॉल्व हुआ नहीं हुआ। दूसरा ट्रिक देख लो, दूसरा ट्रिक देखो, ध्यान देना। अगर इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि अब इसका फिल कितना है, 2/3 पार्ट, ये ड्रम फिल है। अगर 3 इसमें लीटर टोटल पानी आता है, इसकी कैपेसिटी 3 लीटर है, तो 2 लीटर तो इसमें फिल है। इसका मतलब अगर ड्रम को भरने की जरूरत पड़े तो 3 लीटर उसमें टोटल पानी आता है, लेकिन 2 लीटर उसमें फिल है। तो इसका मतलब 1 लीटर की आवश्यकता है क्या, 1 लीटर खाली होगा क्या, 1 लीटर रिक्वायर्ड है
खाली कितना है, 1 लीटर और डाल दिया जाए तो पूरा पूरा भर जाएगा, क्योंकि 3 लीटर उसमें पानी आता है, 2 लीटर भरा हुआ है, 1 खाली है, 1 लीटर रिक्वायर्ड। 1 लीटर रिक्वायर्ड को कितना बता रहा है, 50 लीटर, और हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल कितना लीटर पानी आता है, 3 लीटर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 लीटर। ये थी ट्रिक मेरी, और ये दोनों ट्रिक से ये धराशायी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन, ये कितना बड़ा है ना, ग्रेटर देन किससे बड़ा है, 2/3 ऑफ 96। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप 3/4 पार्ट निकाल लो किसका, 144 का, फिर आप निकाल लो 2/3 पार्ट निकाल लेना है इसका 96 का। अब देखना है कि कौन ये कितना ग्रेटर देन है, बस सिंपल सी बात पूछा है, तो डिवाइड करो, 4 3 जा और 4 6 जा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18, और इसका डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, 3 2 जा, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 64। अब कितना ग्रेटर देन है तो माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा, माइनस करिए, 108 में -64 कर लेंगे तो 4 और 4, तो ये 44 ग्रेटर देन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 1/5 पार्ट ऑफ ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क। कह रहा है कि जो ड्रम है उसका 1/5 भाग जो है, 1/5 भाग मिल्क से भरा हुआ है। कह रहा व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, अब ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, इफ इट रिक्वायर 28 लीटर मोर देन फॉल द ड्रम कंप्लीटली। अगर यदि ड्रम को पूरा भरने के लिए 28 लीटर मिल्क की और आवश्यकता पड़ती है तो ड्रम की कैपेसिटी क्या होगी। देखो वही मैं बताया था अभी क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। एक तरीका मैं बताया कि ये वाला ट्रिक से मैं बताया कि एक ड्रम ऐसे बना लिया करो, उसके 5 पार्ट इक्वल कर दो, क्योंकि 1/5 पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। ये कितने 5 अगर लीटर पानी आता है तो 1 लीटर क्या है, तो मिल्क से भरा हुआ है, मतलब 5 पार्ट में अगर डिवाइड कर दो 1 पार्ट भरा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 पार्ट भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ भरा हुआ है। अब खाली कितने, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 पार्ट खाली हैं, और इन 4 पार्ट को डिवाइड करने के लिए 28 लीटर की रिक्वायर्ड है, मतलब 28 लीटर मिल्क चाहिए। तो 4 पार्ट के लिए चाहिए रिक्वायर्ड है ना, तो 1 पार्ट के लिए कितना चाहिए। कहेंगे सर अगर हम 24 पार्ट के लिए 28 लीटर रिक्वायर्ड है तो 1 पार्ट के लिए हम कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे सर। 1 पार्ट के लिए 7 लीटर चाहिए, इसका मतलब है ना, 7 7 7 4, देखो 7 7 7 7, 4 पार्ट करोगे 28 लीटर आएगा। इसका इसमें भी 7 लीटर, इसमें भी 7 लीटर, इसमें भी 7 लीटर, इसमें भी, और इसमें सभी को ऐड कर लोगे तो 35 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। कितना सिंपल है, सभी को ऐड कर लोगे। ट्रिक से क्या ऐसे करेंगे, इसका मतलब 5 लीटर उसमें पानी मिल्क आता है और 1 लीटर मिल्क उसमें फिल है, इसका मतलब खाली कितने हैं, कहेंगे सर 4 लीटर रिक्वायर्ड है हमें। सिंपल से देखो 5 लीटर तो उसमें आता है बट 1 ही लीटर हमारे पास है, तो रिक्वायर्ड कितना हुआ 4 लीटर, और 4 लीटर रिक्वायर्ड को बता रहा है 28 लीटर, और हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 7 जा और 7 5, 35 लीटर आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं, इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा 1/3 ऑफ ड्रम इज फिल्ड विद वाटर, मतलब 1/3 भाग वाटर से भरा हुआ है। किसके साथ भरा हुआ है, वाटर से, मतलब पानी से भरा हुआ है। इफ नीड another 60 लीटर वाटर टू फिल्ड होल ड्रम, कह रहा यदि
पूरा कंप्लीट भरने के लिए ड्रम को 60 लीटर या 60 लीटर वाटर की नीड मतलब चाहिए हमें। तो कह रहा है देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। सिंपल, अभी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब हम दोनों तरीके से लेके चल रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1/3 पार्ट फिल है। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट भरा हुआ है, एक पार्ट भरा है और एक पार्ट भरा हुआ है। सिंपल सी बात है। अब खाली पार्ट को भरने के लिए उसको नीड कितनी है? कहेंगे सर खाली पार्ट को भरने के लिए नीड उसको 60 लीटर है। तो 2 पार्ट खाली है और 2 पार्ट को फिल करने के लिए 60 लीटर की नीड है। इसका 1 पार्ट की नीड करने के लिए क्या होगा? 30 लीटर। इसमें भी 30 लीटर, क्योंकि 2 पार्ट में तो 60 लीटर आ रहा है ना, 30 लीटर इसमें आएगा, 30 लीटर इसमें आएगा। अब ये भी तो कितना होगा? 30 लीटर। पूरा कर दो, कितना आ जाएगा? 90 लीटर। हुआ ना जादू वाला टाइप का क्वेश्चन। ये है मेरा मेथड। देखिए सॉल्व तो कैसे करेंगे? दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर ड्रम में 3 लीटर पानी आता है तो 1 लीटर पानी भरा हुआ है। कहेंगे सर अभी नीड कितने की है भरने की? अगर 3 लीटर पानी उसमें आता है तो भरा तो 1 ही लीटर है, तो 2 लीटर और भर देंगे तो पूरा पूरा भर जाएगा। बिल्कुल 2 लीटर हम क्यों नीड है, तो 2 लीटर हमारी नीड है। और 2 लीटर को कितना नीड बता रहा है? 60 लीटर, क्योंकि बोला है ना 60 लीटर नीड है उसको। और मल्टीप्लाई करते हैं, कैपेसिटी निकालना है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 लीटर। तो ये थे हमारे ट्रिक 5 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए।